ओम श्री गोविंदाय नमः। ओम श्री गोविंदाय नमः। बंधुओं, गीता के पढ़ने या अध्यात्म चिंतन करने के पहले हमें कुछ आसन करना चाहिए। देखिए, हम इस स्थिति में बैठे हैं, इसका नाम सुखासन है। और पैर पे पैर चढ़ा लिया, इसका नाम पद्मासन है। इसी तरह हम ऐसे पैर फैला करके और इसको हमने नीचे वाले पैर को इसमें पिंडलियों के बीच में डाल करके ये पंजा ऊपर निकाल दिया और इसके थोड़ा सा दबा लिया। ये स्वस्तिकासन हो गया। ये देखिए स्वस्तिकासन, ये कल्याण मार्ग का लाभ देता है, कल्याण मार्ग की तरफ ले जाना। फिर चाहे दूसरे इसी में हाथ उठा लिया, इसका नाम पर्वतासन हो गया। और देखेंगे ये पैर मोड़ करके बैठ जाते हैं तो ये वज्रासन हो गया। एक साइड हमने इसे मोड़ लिया, सामने देखें, ये सब अनंत लाभ मिलते हैं। ये वक्र वज्रासन, मतलब टेढ़े होकर के वज्रासन है ये। अब इसी तरह हम या सिर लचा करके इन्हीं को कोहनियों को ऐसे दाब करके बैठते हैं। पेट को लाभ होता है, सबको लाभ। इसी तरह हम इस तरह से मुड़ के आ जाते हैं और सिर झुका कर कैसे होते हैं, तो इसको मुद्रा कहते हैं, योग मुद्रा। योग मुद्रा में 3 मुद्राएं होती हैं। मुद्रा में 3 मुद्राएं होती हैं, ये योग मुद्रा हो गई। और दूसरा देखेंगे, जब हम ये दाढ़ी को ऐसे दाब लेते हैं तो इसको जानवर बंद कहते हैं। बंध शारीरिक मानसिक शक्तियों को मजबूत बनाता है, ये जालंधर बंध होगा। तीसरा जो होता है उड्डीयान बंध। थोड़ा उठा करके पेट खाली करके ऐसे पेट खाली कर दिया तो ये उड्डीयान बंध। इन तीनों को क्रमशः जब एक साथ कर लेते हैं तो इन्हें महाबंध कहते हैं, इन्हें महाबंध कहते हैं। तो वो जितने आसन पहले हमने बताया, और बंध 3 बताया, योग मुद्रा, योग बंध, योग मुद्रा, ये मुद्राएं हैं तो बंध भी कहा, योग मुद्रा हैं। और ये जालंधर मुद्रा, जालंधर बंध हैं ये बंध। फिर उड्डीयान बंध, और इन्हीं को सबको एक साथ हो गए तो महाबंध कहते हैं। इससे शारीरिक लाभ होता है, मानसिक लाभ होता है। अब हम थोड़ा गीता का पाठ कर रहे हैं। बंधुओं, श्री गीता जी का प्रधान विषय क्या है? वो श्री गीता में भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मुख्य 2 मार्ग बतलाए, एक सांख्य योग, दूसरा कर्म योग। उनमें संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति अथवा स्वप्न की सृष्टि के सदस्य मायामय होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं। ऐसे समझकर मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होना तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद
घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद घन वासुदेव के सिवाय अन्य किसी के भी होने पन का भाव न रहना, ये तो सांख्य योग का साधन है। तथा दूसरा, सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में समत्व भाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर भगवत आज्ञा अनुसार केवल भगवान के ही लिए सब कर्मों का आचरण करना तथा श्रद्धा भक्तिपूर्वक मन वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान के शरण होकर नाम गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, ये कर्मयोग का साधन है। उक्त दोनों साधनों का परिणाम एक होने के कारण वे वास्तव में अभिन्न माने गए, परंतु साधन काल में अधिकारी भेद से दोनों का भेद होने के कारण दोनों में मार्ग भिन्न भिन्न बतलाए गए। इसीलिए एक पुरुष दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं चल सकता। जैसे श्री गंगा जी पर जाने के लिए दो मार्ग होते हुए भी एक मनुष्य दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं जा सकता। उक्त साधनों में कर्मयोग का साधन संन्यास आश्रम में नहीं बन सकता, क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्मों का स्वरूप से भी त्याग कहा गया, और सांख्य योग का साधन सभी आश्रमों में बन सकता। यदि कहो कि सांख्य योग को भगवान ने संन्यास के नाम से कहा है, इसलिए उसका संन्यास आश्रम में ही अधिकार है, गृहस्थ आश्रम में नहीं, तो यह कहना ठीक नहीं है। क्योंकि दूसरे अध्याय में श्लोक जो 11 से 30 तक सांख्य निष्ठा का उपदेश किया गया है, उसके अनुसार भी भगवान ने जगह जगह अर्जुन को युद्ध करने की योग्यता दिखाई है। यदि गृहस्थ में सांख्य योग का अधिकार ही नहीं होता तो भगवान का इस प्रकार कहना कैसे बन सकता। हाँ, इतनी विशेषता अवश्य है कि सांख्य मार्ग का अधिकारी देहाभिमान से रहित होना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर में अहम भाव रहता है तब सांख्य योग का साधन भली प्रकार समझ में नहीं आता। इसी से भगवान ने सांख्य योग को कठिन बतलाया है तथा कर्मयोग साधन में सुगम होने के कारण अर्जुन के प्रति जगह जगह कहा है कि तू निरंतर मेरा चिंतन करता हुआ कर्मयोग का आचरण कर। बंधुओं, इसलिए कर्मयोग का आचरण करना चाहिए और कर्म के द्वारा सत्कर्म का भी ध्यान रखना चाहिए, असत्कर्म का भी ध्यान रखना चाहिए। असत्कर्म न होने पाए, सत्कर्म जितने होते रहेंगे वही मनुष्य मन वाणी सबसे सुविचार के भाव बनेंगे और एक दूसरे से प्रेम करेगा, स्नेह करेगा और उसकी सर्व शक्तियाँ बलवान रहेंगी। मानसिक शारीरिक शक्तियाँ बलवान होने से मनुष्य की आयु भी बढ़ जाती है। हम जब पहले दिखाते हैं कि ये आसन हम कर रहे हैं, तो जितने हमने आसन दिखाया उन आसनों के जो जो भी लाभ हैं हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है और लाभ मिलता है। इसके बाद हमने गीता का अध्ययन पाठ किया, मन की शांति के लिए, परमात्मा के ध्यान के लिए। गीता ही एक सर्वोपरि, गीता ही एक सर्वोपरि ग्रंथ कहा जा सकता है या इसको एक पुस्तक कहा जा सकता है। तो इसका अध्ययन हर व्यक्ति को करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। ओम इति।